हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज से डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। देखो, जिसमें से 2 स्टॉक होगा और एक आपका आईपीओ होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। पहला कौन सा होगा आपका? जोमेटो। दूसरा आपका होगा आईएक्स और आईपीओ है आर्किन केमिकल। ठीक है, इसका यहाँ पे जो है सोमवार के दिन आपको लिस्टिंग होने वाला है। तो आज के दिन यहाँ पे क्या जीएमपी देखने को मिलता है और क्या करना चाहिए लिस्टिंग के बाद, तो यह सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन मेन हमसे जो डिस्कशन आपका होने वाला है वो यहाँ पे 2 स्टॉक है, जोमेटो और आईएक्स। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखो और उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं जोमेटो के बारे में। तो पिछले मार्केट डे में जोमेटो लगभग आपका यहाँ पे कमजोरी देखने को मिला है। और देखो, उसके बाद यहाँ पे 2 आपका बड़ा न्यूज़ आपका आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत से लोग यहाँ पे मालूम भी आपको होगा एक न्यूज़, लेकिन जो दूसरा जो न्यूज़ है वो यहाँ पे आज के दिन आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। तो सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, प्लस यहाँ पे और एक जो फैक्ट जान लो। बहुत से लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जोमेटो और नायका जो है ना एक समान है। ठीक है, जैसे जोमेटो का यहाँ पे गिरावट हो वैसा ही आपको नायका में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गिरावट के लिए तो मैं यहाँ पे नहीं जानता, क्योंकि देखो नायका का वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, लेकिन जोमेटो और नायका से कंपेयर मत करो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि तो जोमेटो यार एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन नायका ऐसा नहीं है। ठीक है, नायका भाई प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उस तरह से ऐसा मत बोलो कि जोमेटो आपका जैसा है वैसा नायका नहीं। जोमेटो का फंडामेंटल अभी ठीक है, चलो यहाँ पे थोड़ा डाउन है, ख़राब है, लेकिन इसका जो फ्यूचर का जो ग्रोथ है ना वो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ आपको रखता है। तो उसके रिगार्डिंग हमसे बोल सकते हैं जोमेटो का फ्यूचर हो सकता है। लेकिन अभी ऐसा मत बोलना कि नायका और पेटीएम या जोमेटो से कंपेयर मत करो। ठीक है, सब एक आपका अलग अलग बिजनेस है और 2 कंपनी तो आपको लॉस मेकिंग है, लेकिन एक आपका प्रॉफिटेबल है। ठीक है, हाँ, एक में मार्जिन कम होता है वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे कंपनी सब आपका अलग अलग है। ठीक है, तो चलो जो मेन जो फैक्ट वाली बात क्या है वो पहले चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहला न्यूज क्या है आपका? जोमेटोज को फाउंडर मोहित गुप्ता क्विट द ऑर्गेनाइजेशन ऑन फ्राइडे। ठीक है, ये फ्राइडे का आपका न्यूज़ था कि यहाँ पे जो को फाउंडर जो जोमेटो जो आपका को फाउंडर है मोहित गुप्ता, उन्होंने यहाँ पे आपको छोड़ दिया है। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा न्यूज़ है। जानते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि देखो जो भी कंपनी का यहाँ पे आपको मेन सीईओ हो गया या को फाउंडर हो गया, ये सब में यदि कुछ जो क्विट होता है या चेंज होता है तो इसमें मार्केट रिलेटेड कुछ ना कुछ यार इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म के लिए भी हम सब ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब कैसा होगा वो तो आपको मंडे के मार्केट में मालूम चलेगा। प्लस यहाँ पे दूसरा क्या है, जोमेटो ऑन सैटरडे, ठीक है, कंफर्म दैट इट विल ले ऑफ अंडर 3% ऑफ इट्स स्टाफ अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पे आपको ले ऑफ क्या होता है, मतलब ले ऑफ का मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं आपको हटाना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हटाना क्या है, इसे मान लो यहाँ पे आपको स्टाफ को जो है ना कंपनी 3% तक स्टाफ को यहाँ पे आपको हटा सकती है। तो ये यहाँ पे कब कब होता है ये जानो। जब यहाँ पे आपको जो पेंडेमिक का जब आपका समय था उस समय भी यहाँ पे जोमेटो ने क्या किया था, यहाँ पे आपको हटाया था। ठीक है, मैं थोड़ा आपको दिखा भी दूँ, यहाँ पे कहीं होगा भी आपको, लेकिन वहाँ पे इससे पहले यहाँ पे देख लो कि देखो, हाँ चलो मिल गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जोमेटो जो है ना, जोमेटो लास्ट लेड ऑफ, ठीक है, 520 एम्प्लॉय या आप सब बोल सकते हैं 13% ऑफ इट्स स्टाफ इन मई 2020। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू द डाउन टर्न इन बिजनेस फॉलोइंग द कोरोना वायरस पैंडेमिक। ठीक है, तो वही चीज़ें मैंने जो बताया कि जब पैंडेमिक का जब समय था उस समय कंपनी ने यहाँ पे आपको हटाया था। और यहाँ पे आज के दिन भी यहाँ पे जो है आपका न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है कि 3% तक आपका कम होगा वर्कर। इसकी 2-3 वजह है। ठीक है, पहला, सेलिंग सही से नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के जरूर कुछ यहाँ पे आपको हालात आपको जो ख़राब लग रहा है या कुछ चैन में कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से ऐसा पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे रख रहा है, और ये सब इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में। ये कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जब यहाँ पे कुछ आपकी कंपनी में जब यहाँ पे कुछ गेन होता है तो फिर उस समय जब मार्केट में जब आपका पॉजिटिव जब आपको आता है, तो जब यहाँ पे कुछ जब आपको जा रहा है आपकी कंपनी से, तो जरूर है कुछ ना कुछ या निगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक बड़ा न्यूज़ आपका हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जान लेते हैं कि आगे क्या प्लान होना चाहिए। क्या यहाँ पे शेयर को बेच देना चाहिए, क्या यहाँ पे होल्ड करके रखना चाहिए? तो देखो, सबसे पहली बात ना, जोमेटो शेयर का यहाँ पे इस बार का जो Q2 का जो यहाँ पे रिजल्ट आया था, ईयर ऑन ईयर पे तो यार लॉस कम देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे क्वार्टरली देखोगे तो लॉस यहाँ पे भरकर ही आपको आया था। तो यहाँ पे आपका क्या समझे आप कि क्वार्टर में तो यार लॉस खराब देखने को मिला नहीं, आपको रिजल्ट सही देखने को नहीं मिला, लेकिन ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ था। लेकिन ग्रोथ का क्या समझ रहे हो, यहाँ पे लॉस कम आया था। ठीक है,
अब मेरे हिसाब से ना कंपनी सही है लेकिन फंडामेंटली कम, इसलिए मैं बोलता हूँ बहुत से ब्रोकर क्या बोलते हैं कि यार टारगेट यहाँ पे 100 का टारगेट है, 120 का टारगेट है, आपका जो यहाँ 90 का टारगेट है, बाई कर लो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कंपनी फंडामेंटली यहाँ पे वीक है लेकिन इसका फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ है और ये सब न्यूज़ से इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यदि बहुत से लोग यहाँ पे आपको एवरेज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हो। यदि आपका ऐसा यहाँ पे रिस्क लेने के लिए आप कैपेबिलिटी रखते हो तो, रिस्क नहीं ले सकते तो फिर मैं दूर रहने का सलाह दूंगा, नहीं तो वेट कर लो, ठीक है। कोई भी डिसीजन यहाँ पे जोमेटो अभी मत लेना जब तक इसका जो यहाँ पे ना सही फंडामेंटल नहीं होगा। जब फंडामेंटल जब सही हो जाएगा तो फिर यहाँ पे आप जो आज का जो आज प्राइस है 60 रुपया, कल के दिन यदि आपको 600 में मिलेगा ना तो ही फिर बाई करना। लेकिन अभी यदि बाई करोगे तो कोई ठीक नहीं है कि 60 से घटकर आपका 40 आ जाए या 60 से बढ़कर आपका 100 आ जाए, ठीक है। तो रिस्क ले सकते हो तो ही फिर यहाँ पे आप उतरना, वरना फिर यहाँ पे आप जो है अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है। मैं बार बता रहा हूँ यहाँ पे अवॉइड भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे रिस्क भी ले सकते हो। तो होप इसके रिगार्डिंग भी आपका जो डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो अब जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं आपको IEX के बारे में, ठीक है। मैंने कल ही इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया था। कंपनी का एक बड़ा यहाँ पे आपको जो बयान आते हुए दिखाई दिया, यानी कि आपका BSE के साइट पर भी आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको रिपोर्ट देखने को मिला कि कंपनी यहाँ पे आपको बाईबैक कर सकती है, बाईबैक में भी आपको विचार कर रही है। और ये कब मालूम चलेगा कि कन्फर्म बाईबैक होगा या नहीं, ये आपका मालूम चलने वाला है 25 नवंबर के दिन, यानी कि फ्राइडे के दिन आपको मालूम चलेगा कि क्या बाईबैक आपका होगा या नहीं होगा। कि लेकिन ऐसा मेरे हिसाब से तो बाईबैक का पूरा चांस है। लेकिन अब यहाँ पे दो चीज़ और जानना है कि क्या यहाँ पे आपका जो ओपन मार्केट से होगा या फिर आपका टेंडर से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बाईबैक से कुछ ऐसा मत समझना कि कंपनी फीड से यहाँ पे तो जो 300 चल जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म का ये तेज़ी हो सकता है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा आपको जो ये सोच करके आपको इस शेयर में अभी बाई नहीं करना चाहिए। यदि आप अभी यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहे हो, उस तरह सोच रहे हो कि नहीं बाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर यहाँ पे आप ज़रूर वेट कर सकते हो। लेकिन यदि आपको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है तो जरूर उसको फॉलो कर सकते हो रिस्क लेके, ठीक है। लेकिन आप यदि ऐसा सोच रहे हो कि फिर से पहले से 300 में आपको आ जाएगा इस बाईबैक के कारण, तो ऐसा नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बोल रहा हूँ मैक्सिमाइज, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे 180 या 190 तक यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे सकता है यदि आपको मार्केट इसे पॉजिटिव लेता है तो फिर, नहीं तो यहाँ पे इम्पैक्ट आपका निगेटिव पड़ जाएगा। लेकिन 25 तारीख को ही आपको मालूम चलेगा। प्लस यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे डाउट भी क्या होता है कि यहाँ पे जो नीचे जो आपका जो मैंने कल दिखाया था आपका 19 नवंबर का, ये क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे आपको जब जानते हो कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग जब आपको होता है तो कंपनी के बड़े बड़े यहाँ पे आपको लोग जो एक साथ बैठ के आपको हर चीज़ जो फैसला लेते हैं, तो बहुत से लोग यहाँ पे आपको जो इनसाइडर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जानते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, उन्हें कंपनी के बारे में नॉलेज है कि यहाँ पे क्या हो सकता है नहीं हो सकता है, तो वो यहाँ पे पहले ही आपको बाय या सेल कर सकते हैं। तो बस उन्हीं के रिगार्डिंग है, उन्हीं का यहाँ पे आपको क्या किया हुआ है, आपको जब्त किया हुआ है, यहाँ पे रोका हुआ है, ठीक है। जो नियम ऐसा नहीं है, तो बस वही चीज़ यहाँ पे शो हो रहा था। तो बाकी कुछ ऐसा कुछ बड़ा यहाँ पे नहीं था। मेन जो हम लोगों का जो मेन फैक्ट है वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है, ठीक है। 25 नवंबर का ये डेट एक अच्छा डेट है, इसमें एक बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन इस न्यूज़ की वजह से भी जो आपका कल के दिन जो देखने को मिला, इससे मंडे के मार्केट में जरूर इम्पैक्ट पड़ते हुए आपको दिखाई देगा। तो इसमें जरूर फोकस में यहाँ पे आप लेकर चल सकते हो, ठीक है। लेकिन कोई भी फैसला यहाँ पे ऐसा मत लेना कि यहाँ पे बाईबैक हो रहा है तो बाई कर लो, ऐसा करोगे तो फिर यहाँ पे फंस जाओगे। तो होप इसके रिगार्डिंग भी आपका जो डाउट हो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि Q2 का रिजल्ट यहाँ पे सही देखने को नहीं मिला, आपका ईयर और नियर में भी खराब आया है, और क्वार्टर भी आपका उस तरह से यहाँ पे बेस्ट आपको देखने को नहीं मिला है, तो उसके कारण भी इम्पैक्ट बहुत पड़ा है। प्लस यहाँ ब्रोकर भी आपको यही बोल रहे हैं कि 150 तक यहाँ पे होल्ड करके चलो, ठीक है। अब मेरा भी वही मानना था जो मैंने बताया था, और मैंने तो आपको ब्रोकर के पहले ही मैंने बताया था कि जब तक 150 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखा ना दे तब तक यहाँ पे कोई भी फैसला आप जो है मत लेना, ठीक है। और वही चीज़ ब्रोकर ने भी यहाँ पे आपको कहा है लगभग 2-3 दिन बाद, तो वही चीज़ जरूर आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलो अब जो नेक्स्ट IPO है जो मैंने आपको जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या GMP है, उसके बारे में जानते हैं। तो डिस्कस करते हैं आपको आर्किन केमिकल IPO के बारे में, जो यहाँ पे सोमवार के दिन आपको लिस्टिंग आपका होने वाला है। और बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि यार क्या GMP देखने को मिल रहा है। ऐसे तो GMP लगभग जो है आपका 25% से ऊपर ही आपको देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए निश्चिंत रहो, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो जो अभी फिलहाल जो GMP है उसके हिसाब से जरूर यहाँ पे आपको जो 40% तक आपको या जो 35% तक आपको आराम से आपको जो लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले आपका GMP देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या आपको होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्या यहाँ पे तुरंत आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो आपका GMP जो है ना
वो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपका 120, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको पूरा चांस है कि आराम से जो है 25% से ज़्यादा का जो है यहाँ पे आपका पैसा बन जाएगा जीएमपी के हिसाब से, ठीक है। और जो कल जो था ना वो यहाँ पे आपको 100 रुपये आपको देखने को मिल रहा था, और आज यहाँ पे आपको बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है 120 तक यहाँ पे आपको जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा जीएमपी है। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि क्या आपको होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, जो भी यहाँ पे जो भी आपका डाउट हो। तो मेरे हिसाब से जब आप आईपीओ में पैसा लगाते हो तो आपका मेन मकसद क्या होता है, लिस्टिंग गेन में यहाँ पे पैसा आपका उठा लेना है, ठीक है। पैसा लिस्टिंग गेन में आपको बना लेना है, और लिस्टिंग गेन के हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि 40% तक पैसा बन जाता है तो जरूर यहाँ पे आप ले करके बाहर निकल सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो केमिकल सेक्टर है, और यहाँ पे देख रहे हो कि अभी किस तरह से मार्केट वॉलेटाइल चल रहा है, प्लस यहाँ पे आपको केमिकल, मेटल, आपको यही सब जो पावर सेक्टर, इसमें ज़्यादातर आपको मंदी का माहौल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो होप यहाँ पे आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो जो भी यहाँ पे पैसा बनेगा उसे लेकर निकल जाओ, फिर यहाँ पे आप जो है आगे सोचना कि क्या यहाँ पे बाई करने का मौका है या नहीं, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, लालच करते हैं। जब तक यहाँ पे जैसे कि मान लो आपने पैसा लगाया, ठीक है, आपका प्रॉफिट आपका पहले दिन आपका हो रहा था 10,000 से आपका घटकर आपका हो चुका था लगभग एक दिन बाद यहाँ पे 8 है। अब यहाँ पे आप ठान लोगे कि नहीं, जब तक फिर से 10,000 क्रॉस नहीं करेगा तब तक मैं यहाँ पे आपको जो है सेल नहीं करूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। जब आपका आईपीओ में जब आपका लग गया, सबसे पहला बात तो यही आपका एक लक है, और जब लक जब आपको साथ दे रहा है तो जो भी पैसा निकल रहा है ना उसे पैसा लेकर निकल जाओ, फिर बाद में ऐसा सोचना। तो होप इसके रिगार्डिंग भी आपको जो भी डाउट हो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ भी सीखने मेरे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।